आज हम करने वाले हैं कुछ योगासन और कुछ प्राणायाम जो हेपेटाइटिस बी में लाभदायक है। दोज पीपल सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी कंटिन्यू वॉच माई वीडियो। तो योगासन और प्राणायाम करने से पहले आप अपना ध्यान पूरा अपने योगासन और प्राणायाम में लगाइए और प्राणायाम करने से पहले आप अपनी सुखासन या वज्रासन या अर्ध पद्मासन या पद्मासन, आपको जो कंफर्टेबल स्थिति हो उसमें आप बैठ जाइए। तो सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति हेपेटाइटिस बी में बहुत ही लाभदायक है। वो आपके लीवर को, आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ करती है। तो सबसे पहले आप कपालभाति शुरू करेंगे। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और आप बैठ जाइए। चेहरे पे स्माइल, किसी प्रकार का तनाव नहीं, हल्की सी स्माइल। अपना ध्यान पूरा अपना प्राणायाम पे रहना चाहिए। अपना पूरा ध्यान आप जब योगासन और प्राणायाम करते हैं वहीं पे होना चाहिए। इधर उधर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए कि शर्मा आंटी क्या कर रही है या फलाना जिनका जो भी XYZ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अपना ध्यान अपने यहाँ। तो स्माइल चेहरे पे शुरू करते हैं कपालभाति। 1 बाय 1 स्टॉप करने हैं। श्वास ली अपना आप जाती है, सिर्फ आपको छोड़नी है। नाक से आपको श्वास निकालनी है। चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव नहीं, हंसता हुआ चेहरा आपकी आधी बीमारी दूर कर देता है। तो आप कोई भी आसन या प्राणायाम करते समय अपने चेहरे पे स्माइल रखिए। यह है कपालभाति। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम जो हेपेटाइटिस बी के लिए लाभदायक है। तो दायां अंगूठा दाएं नाक पे, अनामिका मध्यमा बाएं पे, लेफ्ट से श्वास लेनी है। राइट से श्वास छोड़नी है। पुनः इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये 1:4:2 के अनुपात में आप कर सकते हैं। 1 में आपने श्वास ली, 4 में होल्ड किया, 2 में आपने श्वास को छोड़ा। तो ये अनुपात में आप कर सकते हैं। आपने ब्रीदिंग ली, भले आपने धीरे श्वास आपने धीरे ली हो, लेकिन आपको छोड़ना धीरे धीरे। आपने श्वास अगर जल्दी ले ली कोई बात नहीं, लेकिन आपको श्वास को छोड़ना धीरे धीरे है। जितना धीरे आप, जितना स्लोली आप ब्रीदिंग एक्सहेल करेंगे उतना ही रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब करेंगे भामरी। भामरी भी इसमें बहुत ही लाभदायक है हेपेटाइटिस बी में। चाहे तो आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट फिंगर अपने ईयर में। अब आपको जो कंफर्टेबल मुद्रा हो उन मुद्रा में बैठ के आप कर सकते हैं। और चाहे तो आप लेट के भी भामरी कर सकते हैं। लेटने में हाथ अपने शवासन की स्थिति में रहेंगे, सिर्फ भौरे की तरह गुंजनमान करना है। अब मैं कर रही हूँ। दायां अंगूठे कान में, फर्स्ट फिंगर आईब्रो, अनामिका मध्यमा आइस पर, तर्जनी नाक पे, पुनः लंबी गहरी श्वास भरें। पुनः लंबी गहरी श्वास भरें। एंड रिलैक्स। slowly open your eyes। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ये प्राणायाम हेपेटाइटिस बी में बहुत ही लाभदायक है।
इसे आप अपनी दिनचर्या में रोज शामिल करें तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जिसे साइलेंट किलर बोल सकते हैं। इसका पता अपन को 17-18 सालों के बाद पता चलता है, या अपन ऐसा समझ लीजिए कि अपने को बहुत देर से पता चलता है। और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे बॉडी में थकान होना, आपके बॉडी में थकान होती है, आप कुछ भी काम कर नहीं पाते हैं, आप एकदम लेजी टाइप से व्यक्ति बन जाते हैं, तो आपको दिन भर स्ट्रेस फील होता है, आप खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे हो, आपकी भूख प्यास मर जाती है। तो ये सब चीज़ें सिम्टम्स होते हैं। और ये एक हेरिडिटी से भी होता है। अगर अपने फैमिली में किसी को भी हो रखा है तो नेचुरल है, आपको भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये हेरिडिटी बीमारी भी होती है, तो इसका आप प्लीज़ ध्यान रखिए। और जिसके सिजेरियन या किसी भी प्रकार की इंजरी या ऑपरेशन हुआ है, उसे भी खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें लीवर में स्वेलिंग आ जाती है। तो जिसके भी अगर ऑपरेशन और हुआ हो तो प्लीज़ आप 1 साल में आप अपना रूटीन चेकअप करवाएं, अपना हेपेटाइटिस बी भी चेक करवा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको ये बीमारी है या नहीं। और अगर है तो ये आप प्राणायाम करिए, और मैं आसन बताऊंगी, वो आसन भी आपको साथ में करना है, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं कुछ रेमेडी बताऊंगी, वो भी इसके लिए लाभदायक है। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप देखते रहिए ओम स्वस्था यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम करेंगे आसन। प्राणायाम तो हो चुके हैं, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। मुद्रा में खड़ी हूँ। सबसे पहले आप 2 से 2.5 फुट का फासला लें। हम करेंगे त्रिकोणासन। तो 2 से 2.5 फुट का फासला होना चाहिए। दाएं पैर दाईं तरफ खोलें, दायां हाथ नीचे और बायां हाथ ऊपर। और अपनी हथेली को देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे रिलैक्स होए। अब बायां पैर बाईं तरफ खोलेंगे, दायां पैर सीधा, बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर। धीरे धीरे रिलैक्स। ये था त्रिकोणासन। तो अपन इसी का एडवांस आसन भी कर सकते हैं। दोनों पैरों का फासला, दाएं पैर दाईं तरफ खोले, दाएं पैर को दाईं तरफ फोल्ड करें, बायां हाथ ऊपर और पूरा से झुके। चाहे तो धीरे धीरे रिलैक्स। दाएं पैर दाईं तरफ फोल्ड और हाथ को धीरे धीरे रिलैक्स। स्थिति में आ जाए। ये था त्रिकोणासन और त्रिकोणासन का एडवांस आसन। ताकि ये करने से आपके हेपेटाइटिस बी में बहुत ही लाभ होगा आपको इस आसन को करने से। और अब मैं बताऊंगी रेमेडी। हेपेटाइटिस बी के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही लाभदायक है हेपेटाइटिस बी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पपीते का पेड़ है और ये पपीते के पत्ते हैं। इसका आपको जूस बनाना है और इसे आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। इस जूस को आपको डेली पीना है। तो ये बहुत ही लाभदायक है पपीता। और पपीता के पत्ते ये देख लीजिए, आपने अगर नहीं देखे हैं पपीते के पत्ते तो प्लीज आप देख लीजिए, ऐसे होते हैं पपीते के पत्ते। तो इसका आपको जूस बनाना है और जूस बना के उसको डेली पीना है। और गिलोई भी बहुत ही फायदेमंद है। वो जैसे अभी कोरोना में भी बहुत लाभदायक है और हेपेटाइटिस बी में भी बहुत लाभदायक है। तो गिलोई का जूस अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो दोनों बीमारियों से आपको राहत मिल सकती है। दोनों बीमारियों में लाभदायक है, जैसे कोरोना में भी लाभदायक है और हेपेटाइटिस बी में भी लाभदायक है गिलोई का जूस। और इसके साथ में अगर आप एलोवेरा, आंवले का जूस, इसका भी अगर सेवन करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन सबसे रामबाण है पपीता का जूस। जो पपीते के पत्तों का आप जूस पियेंगे वो सबसे रामबाण है। तो प्लीज आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करिए और डेली आप इसका सेवन करिए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। मैं पूजा राजपूत। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें
आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बोलें कि देखें जिनके भी अगर ये बीमारी है तो प्लीज़ उन लोगों को आप भेजें ताकि उनको पता चले कि इस बीमारी का इस तरीके से इलाज हो सकता है। थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत।